नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन सफर में आज हम पहुंच चुके हैं छठे दिन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन, ये दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को। हम सब उन्हें शक्ति, साहस और हाँ, धर्म की रक्षा करने वाली देवी के रूप में जानते हैं। तो चलिए आज हम मिलकर जानते हैं उनके इस शक्तिशाली और साथ ही करुणामयी स्वरूप के बारे में और भी गहराई से। तो चलिए शुरू करते हैं उनके दिव्य स्वरूप से। आखिर कैसा दिखता है माँ कात्यायनी का रूप और कैसे वो एक ही समय में इतनी शक्तिशाली और इतनी करुणामयी है, आइए समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, माँ कात्यायनी का स्वरूप सोने की तरह चमक रहा है, एकदम तेजस्वी। उनकी 4 भुजाएं हैं। अब देखिए, एक हाथ में उन्होंने तलवार थामी है तो दूसरे में कमल का फूल। क्या कमाल का संतुलन है ना। एक तरफ शक्ति तो दूसरी तरफ कोमलता और आध्यात्मिकता। फिर उनका एक हाथ है अभय मुद्रा में, जो कहता है डरो मत, मैं हूँ। और दूसरा हाथ है वरद मुद्रा में, जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का आशीर्वाद दे रहा है। और हाँ, उनकी सवारी एक शक्तिशाली शेर, जो हिम्मत और निडरता की जीती जागती मिसाल है। तो ये तो हुई उनके स्वरूप की बात। अब चलते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी की तरफ। ये कथा सिर्फ उनके जन्म के बारे में नहीं है, बल्कि इससे हमें पता चलता है कि उनका नाम कात्यायनी क्यों पड़ा और उनके जीवन का असली मकसद क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि महर्षि कात्यायन से। उनकी एक ही इच्छा थी कि देवी माँ उनकी बेटी बनकर उनके घर आए, और इसके लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की। पता है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि देवी सचमुच उनकी बेटी के रूप में प्रकट हो गईं। और बस यहीं से उन्हें नाम मिला कात्यायनी, यानी कात्यायन ऋषि की पुत्री। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका असली अवतार तो तब दिखा जब महिषासुर नाम के एक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एक किया और उस महाशक्ति से माँ कात्यायनी ने अपना वो विशाल रूप लिया। और फिर हुआ वो भयंकर युद्ध, जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध करके दुनिया में फिर से धर्म और शांति की स्थापना की। और इसी महान जीत के बाद उन्हें एक और बहुत ही शक्तिशाली नाम मिला, महिषासुर मर्दिनी। इसका मतलब क्या है? महिषासुर का मर्दन करने वाली, यानी उसका अंत करने वाली। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐलान है। ये इस बात का प्रतीक है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। माँ कात्यायनी की पूजा सिर्फ शक्ति और युद्ध तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भक्ति से भरा पहलू भी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का ही व्रत और पूजन किया था। और शायद इसीलिए आज भी उनकी पूजा को एक अच्छे और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खास माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम भी माँ कात्यायनी का आशीर्वाद पाना चाहें तो उनकी पूजा कैसे करें? चलिए अब नवरात्रि के छठे दिन की जो पूजा विधि है उस पर एक नजर डालते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, पूजा की विधि वाकई में बहुत आसान है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर जहाँ पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद माँ की कोई मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें, ये रंग उन्हें बहुत प्रिय हैं। और हाँ, भोग में शहद रखना बिल्कुल न भूलें। फिर बस एक दीपक और धूप जलाइए और पूरी श्रद्धा के साथ उनके मंत्र का जाप कीजिए। पूजा के अंत में आरती करें और सबकी मंगल कामना करें। इस दिन के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी है। इसे हमें पूरी श्रद्धा से जपना चाहिए। मैं आपके लिए दोहराता हूँ। मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। कहते हैं कि जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं ना, तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हम सीधे सीधे देवी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं इस पूजा के रंग और इसके महत्व की। मतलब इस पूजा से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या लाभ मिल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के हर दिन की अपनी एक खासियत होती है, तो छठे दिन की भी है। तो इस दिन का शुभ रंग है लाल। ये रंग शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है। देवी को भोग में शहद चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि ये हमारे जीवन में मिठास घोलता है। और उनका सबसे प्रिय फूल है गुलाब, जो प्रेम और भक्ति का सबसे सुंदर प्रतीक है। तो कुल मिलाकर इस पूजा का महत्व क्या है? सबसे पहली बात ये माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में अगर कोई बाधा आ रही हो तो वो दूर हो जाती है।
ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गोपियों की प्रार्थना सुनी थी। इसके अलावा ये पूजा हमें अंदर से हिम्मत और शक्ति देती है ताकि हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। और हाँ, खास तौर पर जो कन्याएं एक अच्छे जीवन साथी की कामना कर रही हैं, उनके लिए तो ये पूजा विशेष फलदायी मानी ही जाती है। तो देखा आपने, माँ कात्यायनी की कथा हमें कितनी बड़ी बात सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि हिम्मत और भक्ति के संगम में है। अब सवाल बस यही है कि शक्ति और भक्ति का ये अद्भुत संगम हम सब अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। और कात्यायनी माता की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता। हरे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कात्यायनी मैया की आपको नवरात्रों की शुभ घड़ी